नमस्कार, मेरा नाम आशीष मिश्रा है। मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का रहने वाला हूँ। आजकल यहाँ अमेरिका में न्यू जर्सी में रहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ देखा जिसमें राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी, उनकी पार्टी की सरकार बनी तो भारत में हर गरीब परिवार को, लगभग 5 करोड़ गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपये देंगे। तो मैं थोड़ा सरप्राइज़ हुआ। मैंने कहा इसका ओवरऑल बजट पे इम्पैक्ट जो है 3.5 लाख करोड़ रुपए का होगा। और अगर ये इतना आसान होता तो कोई भी सरकार कर सकती थी। मैं भी बोल दूंगा कि मैं 12,000 रुपये महीने दूंगा, मुझे बनाओ। थोड़ा सा कैलकुलेशन किया मैंने कि ये 3.5 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे। अगर मान लीजिए गलती से इनकी सरकार बन जाती है और इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है कि ये वादा जो किया था पूरा करो, तो उसके 3 तरीके हैं। पहला तो ये है कि एडिशनल टैक्स। भारत में लगभग 28-30 करोड़ फैमिलीज़ रहती हैं और ये वादा उन्होंने 5 करोड़ फैमिलीज़ से किया है। आप यूँ समझिए कि लगभग हर जगह 6 फैमिलीज़ रहती हैं। अगर आप मान लें तो उनमें से एक फैमिली को उनको 6,000 महीने देना है, तो बाकी 5 फैमिलीज़ पे लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स लगाया जाएगा और उससे जो पैसे निकलेंगे उससे एक फैमिली को 6,000, पर फैमिली को 6,000 दिया जाएगा। तो 5 फैमिलीज़ को बुरी तरीके से टैक्स लगने वाला है, जो 3.5 लाख करोड़ रुपए हर साल होगा। जो आप अगर उन 5 में से हैं, छठे हैं तो आपकी किस्मत, अगर आप बहुत गरीब हैं तो आपकी किस्मत, आप बच गए। लेकिन अगर आप थोड़े भी ठीक हैं, उसमें नहीं आए, तो आप टैक्स पे करेंगे 3.5 लाख करोड़ रुपए का छठी फैमिली के लिए। ये पहला विकल्प होगा। दूसरे में क्या है कि भारत सरकार आज के डेट में लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए की अलग अलग सब्सिडी देती है। आप यूँ समझे कि आपके शर्ट में छोटे छोटे पॉकेट्स हैं सब्सिडीज़ के, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। जैसे कि एक पॉकेट है फूड सब्सिडी की, जिससे गरीब लोग 1 रुपये 2 रुपये किलो का चावल खरीदते हैं। PM किसान है, जिसमें किसानों को अभी 70,000 करोड़ रुपए पर ईयर अनाउंसमेंट हुआ, वो मिलता है। मनरेगा है, गैस सिलेंडर्स का है, एजुकेशन का है, या फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी है। तो छोटे छोटे पॉकेट्स में भारत सरकार थोड़े थोड़े पैसे रखती है। वो पूरा जो है लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए है। ये सब्सिडी 3.5 लाख करोड़ की होगी। तो ये लोग क्या करेंगे, सारी सब्सिडीज बंद कर देंगे, ठीक है, और आपको एक थोड़ा बड़ा पॉकेट सिल देंगे आपके शर्ट पे, जिसमें 6,000 रुपये महीने जाएगा। आप खुश हो गए। लेकिन 5.5 लाख करोड़ रुपए ये लेंगे, 3.5 लाख करोड़ देंगे। 2 लाख करोड़ का घोटाला अभी से शुरू कर दिया इन लोगों ने, जो हो गए, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो इनका एक्सपर्टीज़ है। अगर आपको पहले की बातें याद हो, 2G, कोल जी, कलमाडी साहब वगैरह वगैरह जो लोग थे, 2 लाख करोड़ का तो ये घोटाला करेंगे और आपकी सारी सब्सिडीज़ बंद हो जाएंगी। जब आप जाएंगे चावल खरीदने, 20 रुपये किलो मिलेगा, आटा खरीदेंगे उसी रेट पे मिलेगा, कोई सब्सिडी नहीं होगी, कोई गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, ये सब आपसे जाएगा। तीसरा विकल्प जो इनके सामने होगा वो ये होगा कि ये लोग वित्तीय घाटा बढ़ाएं और उस वित्तीय घाटे से 3.5 लाख करोड़ रुपए की पूर्ति करें। ये सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि जब वित्तीय घाटा बढ़ता है तो सरकार नोट छाप के उसकी पूर्ति करती है या लोन लेके पूर्ति करती है। ऐसे केस में लोग नोट छापेंगे। और मैं आपको बताऊं, इस तरह का एक्सपेरिमेंट वेनेजुएला ने किया और उन्होंने बहुत सारी सब्सिडी दी और उनका जो फिस्कल मैनेजमेंट था, वित्तीय मैनेजमेंट है, वो बिगड़ गया। और अगर आप देखें, उनकी महंगाई 1,30,000% के आसपास है और वहाँ हालत ये है कि लोग बोरे में वहाँ की करेंसी लेके जा रहे हैं और एक ब्रेड मांगते हैं तो दुकानदार एक ब्रेड तक नहीं देता उनको। उनकी हालत ये हो गई है। याद होगा बचपन में हम लोग चूरन बैंक का नोट लेके खेलते थे। एक्चुअल नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है, एक चूरन बैंक वाला आता था, ऐसे ही खेलने के लिए होता था। अगर ये तीसरा विकल्प लेते हैं और ये नोट छापने का काम शुरू करते हैं इसकी भरपाई के लिए, तो हमारा नोट जो है ना चूरन बैंक बन जाएगा, चूरन बैंक का नोट बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसका खामियाजा बस वो 5 करोड़ फैमिलीज़ नहीं भुगतेंगी, जो बाकी 25 करोड़ फैमिली है ना वो भी भुगतेंगी, क्योंकि पूरे देश में इन्फ्लेशन बहुत तेज बढ़ेगा, रुपया बहुत तेज नीचे गिरेगा और जो चीज़ें हम लोग सस्ते में खरीदते थे वो
बहुत महंगा हो जाएगा और हमारी कंट्री जो है ना वेनेजुएला वाले रास्ते पे चली जाएगी, वेनेजुएला बन जाएगी, जो बहुत ही खतरनाक होगा। और मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो इस बात पे होता है कि कई इकोनॉमिस्ट जिनकी मैं भी पहले बहुत इज्जत करता था और जिन्होंने जब मोदी ने पीएम किसान अनाउंस किया कि किसानों को 70,000 करोड़ रुपए साल का दिया जाएगा, तो ये लोग बोलते थे कि मोदी देश को बर्बाद कर देंगे, वित्तीय घाटा बढ़ जाएगा, ये वो आज बोल रहे हैं कि हो सकता है ये 3.5 लाख करोड़ मैनेज हो जाएगा। क्या बात होती है ये? इनको मैं बता रहा हूँ, ये इकोनॉमिस्ट जो नए ये इस तरह का स्टेटमेंट आज दे रहे हैं ना, इनको ना आपसे मतलब है ना देश से मतलब है। इनको ये लगता है कि अगर ये लॉलीपॉप दे के कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेती है तो इनको फाइनेंस मिनिस्टर या कोई गवर्नर या कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा, 5 साल ये ऐश करेंगे। इनको बस ये चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इनकी पुरानी हिस्ट्री है। पंडित नेहरू ने भी बोला गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ने बोला गरीबी हटाओ, राजीव गांधी ने बोला गरीबी हटाओ, अभी राहुल गांधी बोल रहे हैं गरीबी हटाओ। इनको लगता है कि ऐसा लॉलीपॉप दे के ना ये आपसे वोट ले लेंगे, गरीबी ऐसे ही रह जाएगी। इनको कोई मतलब है नहीं है कि आप अच्छे हों, क्योंकि आप इनका इंटरेस्ट इसमें है कि कुछ लोग गरीब रहें, गरीब वोटर बन के रहें ताकि इनको वोट मिलता रहे। मैंने सोचा इन्होंने अनाउंस क्यों किया इतना ऐसा, तो मैं देख रहा था जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं ना, कोई भी इनको 80-90 से ज़्यादा सीट नहीं दे रहा है कांग्रेस पार्टी को। इनको पता है कि हमें सरकार बनानी नहीं, तो कोई ऐसा अनाउंसमेंट कर दो कि इसमें 20, 25, 30 सीट्स बढ़ गई तो हमारे लिए अच्छा है। अगर आपको याद हो, एमपी ने इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया था कि हम 30-40 हज़ार करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ कर देंगे। हुआ क्या? वहाँ पे लोगों को बोला गया ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, लाल भरो, पीला भरो, हरा भरो, नीला भरो। ये सब फॉर्म भरते 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 इलेक्शन अनाउंस हो गया। फिर सबको मैसेज गया कि इलेक्शन अनाउंस हो गया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, हम आपको पैसा नहीं दे सकते। इनको पता नहीं था इलेक्शन होने वाला है, पूरी दुनिया को पता था इलेक्शन होने वाला है। देश को बर्बाद होने से आप बचा सकते हैं। वोट जरूर कीजिएगा और समझदारी से कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।